आइडिया आपका था तो मेरा पहला डिजाइन भी आपके लिए। सारा सामान लेना है जो गैरेज में रखा था। स्टाफ को बोलना है केक लेकर आए और रास्ते से भी सामान उठाना है। केक और रास्ते वाला सामान। क्या करती हो नायरा? धड़कने बढ़ाने के लिए कहा था। अब इतनी खूबसूरत लोग होगी तो धड़कने रुक ही जाएगी ना। क्या कर रहे हो? अगर कोई आ जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि वो गलत टाइम पर आया है और चुपचाप वापस चला जाएगा। पर जब तक कोई नहीं आता तब तक हम और तुम जिंदगी से 2 पल चुरा लेते हैं। तुम्हारी सरप्राइज की तैयारी। अरे आराम से। अरे संभल के संभल। बहुत अच्छा लगा, नायरा का जन्मदिन यहाँ हो रहा है। हम तो चाहते थे हमारी बहू का जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए, पर शायद नायरा का मन यहाँ का रहा होगा, इसलिए किट्टू ने आपको तकलीफ दी। जी नहीं, इसमें तकलीफ कैसी सुहासिनी जी? हाँ, और बच्चों की खुशी जिसमें है वो तो करेंगे, उसमें तकलीफ की क्या बात है? फिर भी अगर हमारे यहाँ होता तो 4 रिश्तेदारों को बुलाते मीडिया आ जाता। सुहासिनी जी, थारा घना ही मन है ना, तो कीर्ति का जन्मदिन वैसे ही मना लेना। और कौन सा कुंभ का मेला है जो 12 साल के बाद आवेगा? हाँ? नायरा को तो घर के सब काम आते हैं, पर क्या करे, हमारे यहाँ कुछ बनाने का मौका ही नहीं मिलता। हमारे स्टाफ को इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। पर उसके बावजूद नायरा बहुत काम करती है, और वो भी अपने मन से। यहाँ पर तो मुझे कोई कुछ करने ही नहीं देता। ये प्लेट लगाने का काम, ये मेरा इस घर का पहला असली काम है। इसके पहले या तो मुझे कुछ डिजाइन करने को कहते हैं या कुछ टेस्ट करने को। इस घर में बहुओं को बेटियों से ज्यादा और बेटियों को बेटों से ज्यादा प्यार किया जाता है। ये ज्यादातर मैंने नायरा के मुंह से सुना है। कार्तिक का मैसेज आया, वो नायरा को लेकर पहुंच रहा है। चलिए तो हम लोग भी अपनी तैयारी कर लेते हैं ना। भैया का कोई फोन नहीं आया अभी तक, कहीं ऐसा ना हो कि आ ही ना पाए। कार्तिक कहाँ ले जा रहे हो? अरे कहाँ ना सरप्राइज है, चुप रहो 2 मिनट। 2 मिनट में पता चल जाएगा। ये तो मेरा घर है, सिंघानिया सदन, मेरा मायका। तुम्हें कैसे पता चला? सॉरी, तुम्हारा सरप्राइज खराब कर दिया। पर वो गाड़ी से निकलते ही बड़ी दादी के हाथ के बनाए हलवे की खुशबू आ जाती है, और जब चौखट पार की तब तो कंफर्म हो गया था।
मैं भी ना तो तू एक नंबर का। हैप्पी बर्थडे नायरा। एक अलबेली चली चली किस गली, ये नदियां सी बल खाए, ओ हो, खुद अपनी राह बनाए, आहा हा हा हा, घटाओ सी हवाओं सी है ये जरा मन चली। एक अलबेली चली चली किस गली। हंसी में शरारत है, जुबां पे शिकायत है, ये लड़की है या अनबुझी पहेली। कभी ये इधर चल पड़े, कभी ये उधर चल पड़े, ये लड़की है या हवा की सहेली। बरखा है, बिजली है, या कोई खिलती कली। जी भैया। सॉरी, मेरा फोन स्विच ऑफ था सोना। मैं तेरे घर पे आ चुका हूँ और यहाँ पर स्टाफ कह रहा है कि घर पर कोई नहीं है। अरे हाँ भैया, वो आज नायरा का बर्थडे था ना, तो आज हम सब उसके मायके आए हुए थे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं और किसी दिन आ जाता हूँ। आज मेरा गांव वापस लौटना बहुत जरूरी है। सुबह पंचायत में एक जरूरी काम है। अब नहीं भैया, प्लीज प्लीज ऐसे मत जाइएगा प्लीज। मैं पहुंचती हूँ, बाय। ऐसे बीच में पार्टी छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं? पर जाना तो पड़ेगा ना। एक सेकेंड। हाँ, केक का है। केक तो मैं केक? ओ गॉड, केक तुम घर पे भूल गया। तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, मैं भी लेकर आता। नहीं कार्तिक, एक काम करो, तुम नायरा के पास रहो, मैं लेकर आता हूँ। तुम नायरा के पास रुको, मैं नहीं, तुम दोनों रुक जाओ, मुझे वैसे भी घर जाना। मैं ये भूल गई हूँ घर पे, तो चली जाऊंगी मैं। आर्यन। जी मैडम जी। मैं इसे लेके चली जाऊंगी। आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल। आर्यन मेरे साथ घर चलो, कुछ सामान लाना है। पक्का मेरा गिफ्ट छुपा के आया होगा। जाके देख लेती हूँ और साथ साथ में थैंक यू भी बोल दूंगी। अरे सुनो, शर्मा आंटी का फोन आया था, वो तुम्हें विश करना चाहती हैं, तो मैंने सोचा तुम एक बार। नायरा चाची, एक मिनट नायरा से बात कर। श्योर। जाना है कार्तिक के पास। भाभी प्लीज 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 प्लीज। थैंक यू भाभी। वेलकम मैनेजर। क्या हो रहा है? ये इतना पेन क्यों हो रहा है? कार्तिक, कार्तिक क्या हुआ है? हाँ, कुछ नहीं, बस शायद थकान हो गई है। कार्तिक नहीं, ये थकान नहीं है। प्लीज मेरी बात समझने की कार्तिक, कोशिश करो, कुछ नहीं हुआ। तुम बैठो, मुझे बताओ। कार्तिक प्लीज बताओ क्या हुआ है तुम्हें? मुझसे तुम्हारा ये चेहरा ऐसे देखा नहीं जा रहा है। कार्तिक प्लीज बताओ, नहीं तो मैं बस लव यू नायरा, I really love you। और इतना कि कोई सबूत उसकी गवाही नहीं दे सकती।
कोई बात तुम्हें इसका यकीन नहीं दिला सकती, फिर भी एक कोशिश की है मैंने। तुम्हारे लिए मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट। I love you. मेरी जैसी किस्मत किसी की भी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास तुम हो। इतना सुंदर बर्थडे गिफ्ट ना किसी को मिला होगा और ना ही मिलेगा। थैंक यू गंगा मैया, मुझे इतना प्यारा सा बेटा देने के लिए। आर्यन तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। अरे मैडम जी, मैं केक ले आता हूँ ना। नहीं नहीं, मैं केक ले आऊंगी, तुम यहीं वेट करो। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? घर पे तो कोई साहब जी है नहीं, तो ये कौन है और किससे मिलने आए हैं? किसी से भी मिलने आए हो अपने को क्या? मेरे बुलाने पर आप इतनी दूर से आए सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पे। थैंक यू। वो सब तो ठीक है अर्पिता, पर तुम्हें अचानक क्या हो गया? इतने सालों से जिन चीजों को तूने संभाल के रखा था उसे लौटाना चाहती हो? आज तक तो खुद से ही दूर रखा था अपने बेटे को, अब क्या अपने मन से भी दूर कर दोगी? बड़े साहब का कॉल आ रहा है, दे ही आता हूँ, क्या पता कुछ मंगवाना हो। हाँ भैया, मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज के बाद उसका नाम मेरे सामने मत लेना। मैं जो करती आई हूँ वो सब करती रहूंगी, पैसों के अलावा और कोई बात मत करना मुझसे, उसकी तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो कोई पर्सनल बातें कर रही है, मुझे नहीं जाना चाहिए, पर बड़े साहब का कॉल भी तो आ रहा है। अगर नहीं गया तो क्या पता सर नाराज हो जाए, नौकरी पहले ही खतरे में, निकाल ना दे मुझे। दे ही आता हूँ। अर्पिता, वो तेरा बेटा है और तेरे बेटे के बारे में जानना तेरा हक है। पहले ही तूने अपने आप को और अपनी ममता को उससे वंचित रखा है।
नहीं भैया, मैं जो कर रही हूँ बहुत सोच समझ के कर रही हूँ, इसी में सबकी खुशी है। भैया इतने सालों तक आपने मेरा साथ दिया है, मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझ के पाला है, वो भी आप ही को अपना पापा समझता है। उसके सच को मत बताइए। मैंने कार्तिक को मनीष जी को पास लाने के लिए बहुत मेहनत की है, उसे ऐसे बेकार मत जाने दीजिए। वो सारी निशानियां, वो सारे सबूत जो ये साबित होता है कि वो आपका बेटा नहीं, मेरा बेटा है, वो सब दूर ले जाइए। आपको पता है भैया, मुझे इतने सालों में कभी डर नहीं लगा, लेकिन अब डर लगने लग गया है। पिछले कुछ महीनों से बात सबके सामने आते आते रुक गई है, लेकिन अगर गलती से किसी के सामने सच आ गया तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी भैया। मैं छुपा नहीं पाऊंगी कुछ भी किसी से। सबका दिल टूट जाएगा, मेरा परिवार बिखर जाएगा भैया, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। प्लीज समझिए भैया, आज के बाद हम दोनों भूल जाएंगे कि मैंने अपनी कोख से किसी बच्चे को जन्म दिया था। चलिए भैया, अंदर चलिए और वो सारे पैकेट लेके यहाँ से जल्दी से निकल जाइए, ताकि गलती से भी किसी को ये ना पता चले कि मेरा और मनीष जी का एक और बेटा है। दुनिया के लिए और आज से मेरे लिए मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, और वो है कार्तिक। दूसरे बेटे का नाम भी मैं अपनी जुबान पे कभी नहीं लाऊंगी, कभी नहीं। आइए भैया, ले जाइए सब निशानियां मुझसे, खत्म कर दीजिए उन्हें। आज के बाद मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। आज तक आपने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझ के पाला है, मेरा और मनीष का एक और बेटा है, दुनिया के लिए और आज से मेरे लिए, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, और वो है कार्तिक। ये तो मेरा फोटो है। कार्तिक के सामान में रखा था तुमने। मैडम जी मैं क्यों रखूंगा, और रखूंगा तो तब ना जब मेरे खुद के पास होगी। आप घर जाओ, मैं बहुत जल्दी आऊंगा मिलने। हाँ बेटा, बस मैं बस अड्डे पे ही हूँ। ये तो पापा हैं, इन्होंने तो मुझे कहा था कि ये बस में बैठ चुके हैं और घर जा रहे हैं। ये जो डिजाइन है ये बहुत ही यूनिक है, जो कि सिर्फ गोयनका के पास है, किसी और के पास नहीं। मैं मेरी माँ की गोद में बैठा था और माँ ने सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ही कंगन पहना था। मेरा और मनीष का एक और बेटा है, दुनिया के लिए और आज से मेरे लिए, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, और वो है कार्तिक। कार्तिक, तुम्हें बुखार है क्या? तुम्हारी बॉडी गर्म हो रही है। गर्म नहीं, हॉट कहते हैं उसे। मैं तो बचपन से ही हॉट हूँ। बहुत ही फनी जोक था। अब उठो, डॉक्टर के पास चल। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ ना, अब कोई जरूरत नहीं। वैसे भी हमारी बर्थडे पार्टी है ना, तो ऐसी पार्टी का क्या फायदा जिसमें तुम्हारी तबीयत खराब हो? पार्टी तुमसे इम्पोर्टेंट नहीं है कार्तिक, चलो डॉक्टर के पास चलो। अरे बाद में चले जाएंगे ना, प्लीज। यहाँ बाद में चले जाएंगे कार्तिक, जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ ना, अरे बाद में चले जाएंगे। नहीं, चलो। ओके, एक मिनट। ठीक है, अगर 2 बजे तक बुखार नहीं उतरा तो सिंड्रेला की तरह जूते छोड़कर डॉक्टर के पास भागकर चला जाऊंगा, लेकिन तब तक
तुम ये पार्टी खराब नहीं होने दोगी, प्लीज। पक्का ना? ओके, लेकिन जितनी बार भी मैं तुम्हारा बुखार चेक करने आऊंगी तुम मुझसे चेक करवाओगे, और अगर मुझे कुछ भी लगा ना तो हम फौरन डॉक्टर पे जाएंगे और सिंड्रेला नहीं बनने दूंगी मैं, समझे? ओके सिंड्रेला की सौतेली बहन, ओके। कुछ नहीं होगा मुझे नायरा, तुम देखना। कल से अभी तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, इसके बाद भी सब ठीक ही होगा। तुम्हारा बर्थडे है, मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा इसमें। क्या लवर्स, हो गई तुम दोनों की गुफ्तगू खत्म? भाभी आप हमें क्या पूछ रहे हैं? हमारी गुफ्तगू तो पुरानी हो चुकी है। आप लोग बताइए, आप लोगों का इश्क नया नया है? और वैसे भी इस घर में जब भी कोई नई लव स्टोरी शुरू होती है तो सारा फोकस घर वालों का वहीं शिफ्ट हो जाता है। बताइए कैसी चल रही है आपकी प्रेम कहानी? रोमांस शुरू हुआ या पहले आप? चलिए, ऑल द बेस्ट। हाँ ये दोनों भी ना पूरे पागल है, पता नहीं कुछ भी क्या। अब कीर्ति जी, आप एक सेकंड उधर आएंगी? जी आप जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा कहने का मतलब था कि आप किचन में आएंगी वो स्नैक्स लाने, और कुछ नहीं। बहुत बड़ा डर निकल गया दिमाग से भैया। अब शायद चैन से रह पाऊंगी, ना किसी के सवालों का डर, ना किसी की नाराजगी का। जिंदगी आसान हो गई ऐसा लग रहा है। शायद खुल की सांस ले पाऊंगी मैं। बहुत बहुत बड़ा भूत उतर गया मन से। गाड़ी अभी आ रही है, मैडम ने कहा है कि स्टेशन ड्रॉप करने के लिए आपको। जी शुक्रिया। आर्यन, चलो गाड़ी निकालो चल के, सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं वहां पे। चले? जी मैडम।
कोशिश कर रहे हैं तुमसे बात करने की, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा। तुम ठीक तो हो ना बेटा? जी दादी, बिल्कुल ठीक हूँ। और खुश? बहुत। तुम्हें और नक्श को एक साथ घूमने फिरने का मौका मिलता है या नहीं? इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली में बड़ों की दखलंदाजी तो नहीं होती ना? नहीं दादी, कोई कुछ नहीं कहता यहाँ, सब बहुत अच्छे हैं और मुझे यहाँ सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। फिर भी बेटा तुम्हें और नक्श को एक दूसरे के लिए अलग से समय निकालना चाहिए। एक दूसरे से बातें करोगे, एक दूसरे को समझोगे, तभी तो रिश्ता पक्का होगा। अब किट्टू और नायरा को ही देखो, इतना समय देते हैं हम लोगों ने, तुम्हें भी वैसे मिलता है या नहीं? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं दादी? मैंने कहा तो कि दादी पोती को डिस्टर्ब तो नहीं किया? सॉरी। वैसे आप दिल खोल कर बातें कीजिए, हम तो बस ऐसे ही इस तरफ आ रहे थे तो। कीर्ति बिटिया, जाओ कमरे में ले जाओ सुहासिनी जी को, वहाँ आराम से बैठकर दोनों बात करो। चाय नाश्ता हम वहीं पर भिजवा देंगे और फिर जब केक आएगा तो बुलवा लेंगे। जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तो बस ऐसे ही। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वैसे केक आने में अभी टाइम है। आइए ना भाभी, मैं वो देख लेते हैं सर। आइए। चलो। थैंक गॉड किसी ने कुछ सुना नहीं, वरना उन्हें बहुत बुरा लगता। दादी आप प्लीज मेरी चिंता मत कीजिए, मैं सच में यहाँ बहुत खुश हूँ। यहाँ सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और नक्श तो सबसे ज्यादा। क्या हुआ भाई साहब, परेशान क्यों है? कार्तिक के नए प्रोजेक्ट को लेकर दिमाग में थोड़ी सी टेंशन है। देखा जाए तो इंडिपेंडेंटली उसका पहला प्रोजेक्ट है और मैं नहीं चाहता कि उसे किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। एवरीथिंग शुड बी द बेस्ट पॉसिबल इट कैन बी फॉर हिम। एब्सोल्युटली। कार्तिक, तुम यहाँ अकेले खड़े होकर क्या सोच रहे हो? अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में। अरे बहुत उम्मीद है उससे सबको, और मुझे भी। मार्केट में, फैमिली में, यहाँ तक कि पार्टनर्स में भी सबकी नजर मुझ पर ही है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा टेंडर भर तो दिया, पर मैनेज होगा या नहीं ये पता नहीं। क्यों नहीं होगा? तुम्हारे पास तुम्हारे पापा की एक्सपर्टीज है, चाचू की बैकिंग है, तो क्यों नहीं होगा? हाँ हाँ वो सब तो है, पर उनकी उम्मीद पर खरा उतरने की टेंशन भी तो है। भगवान ना करे अगर कोई गड़बड़ हो गई तो नाम, इज्जत, पैसा सबका रिस्क हो जाएगा। नहीं होगा कार्तिक, बिल्कुल नहीं होगा। तुम रिलैक्स करो। आई नो टेंशन होती है, परेशानी होती है, कभी कभार मैं खुद परेशान हो जाता हूँ अपने कृष्णा लग्जरी रिजॉर्ट को लेकर, लेकिन पापा, दादाजी, इन्होंने मुझ पर विश्वास किया, आंखें बंद करके मुझे सपोर्ट किया है। डिसीजंस लेना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। डिसीजंस, एग्जैक्टली, यही तो प्रॉब्लम है। पहले कितने केयरफ्री हुआ करते थे हम, जो करना है करो, नहीं करना है मत करो। अब तो जो करो सोच समझ के करो। बड़े हो गए हो, शादीशुदा हो गए हो। लेकिन शादीशुदा होने का बेस्ट पार्ट ये है कि हमारी लाइफ पार्टनर्स अंडरस्टैंडिंग है, हमें समझते हैं, वरना कई लोग तो इस फेस में स्ट्रगल कर रहे होते हैं यार। हाँ वो तो है, सच में बहुत अच्छी है, पर उनके अच्छे होने से जिम्मेदारी भी तो बढ़ जाती है। उन्हें हमेशा खुश रखो, उनके लिए बेस्ट करो। कोई बात नहीं कार्तिक, तुम घबराओ मत, हम जो करेंगे बेस्ट करेंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली हमेशा हमारे लिए खड़ी रही है, हमारे लिए कितना कुछ किया। अब हमारा वक्त है उनके लिए कुछ करने का। थैंक यू फोन देने के लिए, मुझे पता नहीं चला कब गिर गया था। जी मनीष जी, मैं निकल चुकी हूँ, बस मेरे ख्याल से 5-10 मिनट में पहुंच भी जाऊंगी वहां पे। केक ले लिया है, संभाल के लेके आ रही हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी की मेहनत पर पानी नहीं फिरने दूंगी मैं जानती हूँ मनीष जी कि आपको उसकी और उसकी फीलिंग्स की बहुत कदर है, उतनी मुझे भी है। आर्यन,
क्या क्या है तुम्हें? क्यों इतनी खोई खोई हुई? इतनी बड़ी कार नहीं दिखी तुम्हें? केक कब आएगा? मैं भी इसी का वेट कर रही हूँ। बस आ ही रहा है, आ जाएगा अभी। तब तक हम नायरा को उसका तोहफा दे। अरे बाप रे, अभी भी कुछ और भी देना बाकी है। वैसे इस तोहफे के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हमें बस बताया गया कि ये तुमको देना है तो हम दे। अरे बाप रे, इतनी एक्साइटमेंट, अब तो देखना ही पड़ेगा कि क्या है। जमाइसा ने कहा कि तुझे दे दे, बस इसलिए दे रहे हैं। हाँ बेटा, ना होता तो खुद ही। ये तो मम्मा ने। हाँ बिटिया, जमाइसा को अक्षरा के सामान से मिला था। जब तू यहाँ पर नहीं थी तो तेरे हर जन्मदिन पर वो उसे बनाया करती थी, बस लेकिन देने से पहले ही। तुम्ही ने तो कहा था माओ को याद करके उदास नहीं होते, वरना वो भी उदास हो जाते। तो चलो खुश हो जाओ। ये बर्थडे तो बहुत ही स्पेशल हो गया कार्तिक। दो इतने स्पेशल गिफ्ट मिले हैं मुझे कि जिनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो दूसरा किसका? किसका होगा? कार्तिक का ही होगा, और क्या। नायरा तुम ही बता दो, क्या गिफ्ट कर रहा है वो तुम्हें? बताओ ना, शर्माओ नहीं। बताओ बेटा, बोलो। भैया बताइए। बता भी दो। इतना तो हमें यकीन है कि किट्टू जो भी देगा ना वो सबसे बेहतरीन होगा। कार्तिक ने मुझे वो तोहफा दिया है जो आपको सिर्फ वही दे सकता है जो आपसे सच्चा प्यार करता हो। भैया दिखा दो दुनिया को कि आपने भाभी को क्या गिफ्ट दिया है। ओके। हे भगवान, टैटू। हाँ टैटू है। किट्टू, लेकिन तुम तो इंजेक्शन से कितना। दादी आप क्यों सबके सामने पोल खोल रही है? रहने दीजिए ना, चलेगा। नहीं किट्टू, बचपन से देखते आए हैं तुम्हें, कभी बुखार में भी सुई लगवाने नहीं गए, इतना डरते थे तुम इंजेक्शन से, और आज ये अब कर ही लिया है तो क्या कहें। कार्तिक इधर आना, देखो तो बड़ा से। अच्छा जल्दी आ। क्या हुआ दादी, आप अपसेट? हाँ नायरा, कितनी सुइयां चुपवाई होगी उसने इसके लिए। तुम्हें मना करना चाहिए था ना, कुछ होता तो। आपको क्या लगता है दादी, मुझे पता होता तो क्या मैं उसे करवाने देती? दादी जानबूझ के तो क्या, अनजाने में भी मैं उसे कोई तकलीफ नहीं दे सकती। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आगे से ध्यान रखो कि कोई इन्फेक्शन ना होने पाए बस। मैं कार्तिक की जितनी तारीफ करूं कम है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अपने बेटे की तारीफ करने लगा, लेकिन इतना तो आप भी मानेंगे कि कार्तिक जैसा भाई, कार्तिक जैसा पति और कार्तिक जैसा दामाद दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। कार्तिक सिर्फ स्मार्ट और इंटेलिजेंट ही नहीं है, दिल का भी हीरा है। एक बार जिसे प्यार कर ले, एक बार जिसे अपना बना दे, तो उसके लिए जान भी दे सकता है। I'm really proud of you, my son. मुझे फक्र है कि तुम मेरे बेटे हो। Proud of you, son.
और मनीष जी का एक और बेटा है, दुनिया के लिए और आज से मेरे लिए। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वो है कार्तिक। वो सारी निशानियां, वो सारे सबूत जो ये साबित करते हैं कि वो आपका बेटा नहीं, मेरा बेटा है, वो सब दूर ले जाएंगे। ये ऐसे मरे मरे कदमों से क्या चल रहे हो? जवान हो, ताकत नहीं है, थोड़ा फुर्ती दिखाओ। जल्दी से केक लेकर इधर आओ। हे भगवान, समझ, तुम ठीक हो? हाँ, तुम्हें लगी तो नहीं गई? You okay? Oh God. आर्यन, इट्स ओके, केक ही है। मैं समझ सकता हूँ तुमने जानबूझकर नहीं किया। सॉरी। पता नहीं कब पैर थोड़ा उलझ गया था। हाँ, इट्स ओके। अक्ल के ही नहीं, सचमुच अंधे हो। पता नहीं कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। ना काम करने की अक्ल है, ना इच्छा, बस पैसे चाहिए। पता नहीं माँ बाप ने भी ना कोई ढंग सिखाया, ना ही कोई तमीज। चले जाओ यहां से। सॉरी। लीव। और आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, सामने भी मत आना मेरे। सारा केक खराब कर दिया। पता नहीं कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। पता नहीं माँ बाप ने भी ना कोई ढंग सिखाया, ना ही कोई तमीज। वो सारी निशानियां, वो सारे सबूत जो ये साबित करते हैं कि वो आपका बेटा नहीं, मेरा बेटा है, वो सब दूर ले जाएंगे। आज के बाद हम दोनों भूल जाएंगे कि मैंने अपनी खून से किसी बच्चे को जन्म दिया था। अब ये इतने कम समय में नया केक कहां से आएगा? अभी बहू होती तो क्या करती पता है ना। मुझे 2 मिनट दीजिए प्लीज, मैं कुछ करता हूँ। पार्टी का पूरा मजा ही खराब हो गया। सब कुछ उस आर्यन की वजह से हुआ है। Stupid idiot. क्यों किया ऐसा आपने मेरे साथ? क्यों? कसूर क्या था मेरा जो मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई? और मेरा बाप मुझसे नफरत करता है, नफरत। और जिन्हें मैं अपना माँ बाप समझता था, वो हमेशा मुझे झूठ बोलते हैं। क्यों पता लगने दिए सच्चाई? क्यों रहने देते अनजान? क्यों किया? वाह, ये तो बहुत ही यूनिक केक है।
वो कहते हैं ना, जो होता अच्छे के लिए होता। अब जो केक ऑर्डर किया था वो तो बहुत ही सुंदर और स्पेशल था, पर ये उससे ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये मैंने अपने हाथों से बनाया अपनी बीवी के लिए। अगर कुछ गलत होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उससे और भी अच्छा होने वाला है। रिश्तों की डोर बांधे ऐसे ही चलना, ऐसे ही चलना। पावन कसमों में बंध जाता है ये रिश्ता क्या कहलाता